नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, तो अब इस बीच तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं हटे। तेज प्रताप यादव ने भी रैली पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, सैकड़ों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे चलते हुए मर गए, पर फर्जी राष्ट्रवादियों से 72 बसें नहीं चल पाई। हाँ, 72,000 एलईडी लगाकर चुनाव प्रचार जरूर कर लिया। तो साफ तौर पर निशाना अमित शाह की रैली पर है। एक तरफ से कहने की कोशिश भी की जा रही है कि मजदूरों के मुद्दे पर जब राजद परिवार, तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, लगातार सरकार से ये सवाल करते आए कि आखिर मजदूरों के साथ अत्याचार क्यों। प्रवासी मजदूरों को लेकर लगातार तेजस्वी सरकार पर निशाना भी साधते नजर आए हर मुद्दे पर, या फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर जो क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था हो या फिर उनको रोजगार देने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष एक्टिव नजर आए। और अभी भी मजदूरों को रिलेट करके ये ट्वीट किया गया है और तेज प्रताप ने लिखा है कि 72,000 एलईडी लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए, उन मजदूरों को बुलाने के लिए जब बस की बात की हमने, तब नीतीश सरकार या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनाही कर दी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी कल ट्वीट करके नीतीश सरकार को और केंद्र सरकार को घेरा था। और इसके साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो वर्चुअल रैली हुई, जो 6 साल का उन्होंने हिसाब किताब दिया, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने भी लिखा था, प्रचार के लिए एक एलईडी स्क्रीन पर औसत खर्च 20,000 रुपये है। बीजेपी की आज की रैली में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, मतलब कि 144 करोड़ सिर्फ वो एलईडी स्क्रीन पर खर्च किए जा रहे हैं। श्रमिक एक्सप्रेस का किराया 600 रुपये था, वो ना दे पाई सरकार और आगे आई, वो देने ना सरकार आगे आई और ना ही बीजेपी। इनकी प्राथमिकता गरीब नहीं बल्कि चुनाव है। तो साफ तौर पर निशाना चुनाव पर, और ये भी साफ तौर पर तेजस्वी ने प्रहार कर दिया, ये भी कह दिया कि ये जो वर्चुअल रैली होनी थी वो चुनाव को देखकर, चुनाव के मद्देनज़र होनी थी। इसमें वो सब हिसाब किताब, अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते थे और जनता को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि 6 साल में उन्होंने जनता के हित में बहुत काम किया है। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ये भी कहा है कि बसेस की बात कर ली जाए या फिर किराए की बात कर ली जाए, इसमें सरकार पीछे नजर आई। लगातार विपक्ष सरकार से ये मांग करती रही कि आखिर उन मजदूरों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, उन्हें वापस बिहार क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे वक्त पर केंद्र सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं टालमटोल किया गया। लेकिन अब जब खुद की बारी आई, जब रैली की बारी आई और वर्चुअल रैली को एक्चुअल बनाने की बात आई, तब कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर जिस तरह से पैसे खर्च किए हैं उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि 72,000 जो एलईडी स्क्रीन लगाया गया, ताकि पूरी जो सीनरी है, पूरी जो भूमिका है वो दिखनी चाहिए, पूरी रैली की जो प्लानिंग की गई थी वो दिखनी चाहिए। ऐसे में जहां एक तरफ इन चीज़ों पर, डेकोरेशन पर, वर्चुअल रैली पर सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने पर इतने रुपए जब खर्च कर रही है सरकार, तो प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पीछे क्यों रही सरकार? प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर वो पैसे क्यों नहीं खर्च किए गए जो अब रैली पर खर्च किए जा रहे हैं? तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष समर में कूद पड़े, उसके बाद उनके भाई भी पीछे नहीं हटे और बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी अब तेज प्रताप यादव ने भी नेता प्रतिपक्ष को अपना समर्थन दिया है और दोनों मिलकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। परिणाम क्या है ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अब बिहार की सियासत गरमा जरूर गई है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।